जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आप लोग जानते ही हैं भली भांति कि अगले महीने यानी कि 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का प्री प्रस्तावित है। जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही है, जीएस 1 में। और उसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में जिसमें जीएस आती है आते हैं, और ये गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपने सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन संभावित हैं, जिस सेक्शन से आते हैं, उन सबको आपके सामने ला रहा है। 15 हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी जारी करेंगे इन सेक्शन वाइज टेस्ट के बाद। और जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप में, उसको डाउनलोड करके भी आप परचेज कर सकते हैं, ज्ञान सर कूपन कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप परचेज कीजिए और सफलता के काफ़ी करीब आइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर्स के 50 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आपको सही विकल्प चुनना है इन 3 ऑप्शंस में से। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इंग्लिश वर्जन, मैं पढ़ता हूँ उसको। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज यूनिवैक, जो कि गलत है। यूनिवैक की जगह होना चाहिए यहाँ पर एनियाक। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हो जाता है गलत, लेकिन जो बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है ये इसमें बिल्कुल सही है। द ENIAC वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। नो, यहाँ पर होना चाहिए क्या, ये वाली बात, यूनिवैक होना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट में क्या हो जाता है गलत, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन इसमें सही दी गई है। याद रखेंगे इस बात को। JP एकर्ड का नाम भी याद रखेंगे और जॉन मचले का, और जनरल टास्क के लिए सब किया गया था 1946 में। तीसरा ऑप्शन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1952 एनालॉग कंप्यूटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा, जो कि पूरी तरीके से सही है। और इस प्रकार सी हो जाएगा इसका आंसर, यही सही है, बाकी क्या है, दोनों गलत है इन वजहों से। अदरवाइज बाकी इंफॉर्मेशन इसमें बिल्कुल ठीक दी गई है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मेमोरी का मात्रक बाइट है। CPU की गति को हर्ट्ज, MIPS, MFLOPS इत्यादि से मापा जाता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज है। ये बात तीनों ठीक लग रही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, D। CPU है ना, इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, MIPS, MFLOPS एटसेट्रा। द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ द एफिशिएंसी एंड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आर रॉन्ग, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इसका रहा ये एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा प्लीज। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा इसका हिंदी वर्जन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, इट इज अ डेंस इंटीग्रेटेड चिप इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड। हम बात कर रहे हैं CPU के बारे में, ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही मालूम पड़ता है। इट कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, अगेन करेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। इस प्रकार तीनों विकल्प सही हो जाते हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रिटेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने ALU, MCU तथा MU का कॉम्बिनेशन होता है। सही बात है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU CPU का भाग है जो सामान्य गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी के बीच
डाटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ये बात दी गई है प्रोसेसर के बारे में और हमको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है। प्रोसेसर इज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स देम। इट इज द combination of ALU, CU and MU made of an integrated chip. ALU is the part of CPU that performs common mathematical and logical operations. The inputs and output components of the computer controls the operations as well as directs the exchange of data between the control unit and memory. So none of them is wrong. All of these are correct. तो ये भी क्या हो गया, सही जवाब है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा इसका, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 5वें की। इसमें आविष्कारक और आविष्कार के नाम दिए गए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है और पता लगाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, 100% सही बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा किसी को, ये बात बिल्कुल सही है। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबार्ट ने किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शोल्स ने किया था और मॉनिटर का किया था जॉन एरिक्सन ने। तो इस तरीके से 3 और 4 गलत हो जाते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। 5वें का आंसर सी, इंग्लिश में ये रहा, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, ये रहा इसका सही मैच। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में, पहले हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। Windows XP is a disk operating system. Data stored in CD-ROM cannot be easily changed. It is read using laser rays. Third है computer hardware consists of main memory and control unit. Now we have to find out what the incorrect option from the following. Windows XP is a disk operating system. No, it is an operating system. बाकी जो दोनों विकल्प हैं ये सही मालूम पड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A is the रॉन्ग मैच। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अच्छा सवाल है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं और यकीन मानिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आसानी से सही किए जा सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है इन सब चीज़ों के लिए। ये रहे कुछ नंबर्स, इसमें आप कॉल करके और भी अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्सेज से संबंधित। ओके, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी आने वाले एग्जाम के लिए, और 16 जून को तो खैर IAS का प्री है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट आप लोगों को। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें देखिए जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है, वैक्यूम ट्यूब है ना, सेमीकंडक्टर्स और फिर VLSI, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या सही है क्या गलत। तो पता लगाना है हमको कौन सा सही नहीं है। पहले इसका ले लेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे हम इंग्लिश में। Vacuum tubes were used in first generation computers. Okay. Semiconductor transistors were used in second generation computers. Okay. VLSI, that is very large integrated circuit कहा जाता है इसको, and ultra large circuit were used in third generation computers. I don't think so, ये wrong हो गया। Integrated circuits are used in the fourth generation computers. Okay. तो हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यही नजर आ रहा है, तीसरा और चौथा गलत नजर आ रहा है इसमें, ये ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो VLSI और ULSI चिप डिजाइनिंग में आप देख सकते हैं कि यूज किया जाता है, तो इसका होगा ये और इसका होगा ये। तो इस प्रकार से तीसरा और चौथा गलत है और ये दोनों पूरी तरीके से सही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, हिंदी वाले छात्र और छात्राएं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इसको पढ़ लेते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1 विच वॉज डेवलप्ड इन 1976। बिल्कुल सही बात। India's first supercomputer Param was built in the year 1991 by computer manufacturer CDEC Pune। ये बात बिल्कुल सही है, ये तो सभी को पता होगा वैसे। Seymour K is considered to be the father of supercomputer for his most contribution in the field of supercomputer. I think all these statements are correct, but the answer is
डी, बट द नहीं, आंसर इसका क्या है, यही है, और ये इसके सभी ऑप्शंस सही हैं। अच्छा सवाल है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं इसको। करेक्ट ऑप्शन रिलेट करना है टू द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर हार्डवेयर, कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें काम आता है सीपीयू, सही बात है। फैचिंग डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोरिंग दैम इमीडिएटली, ये भी सही दिख रहा है। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गिविंग ऑर्डर टू द कैरी दैम आउट, सभी सही नजर आ रहे हैं भाई, तो इसके स्टेटमेंट सभी सही हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, हिंदी वर्जन ये रहा। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ओके। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों में विद्युत से एनालॉग रूप का, विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एनालॉग का उदाहरण है ये। वृहत आंतरिक स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों की वृहत रूप में जोड़ा जाना एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। Analog computers are characterized by large internal memory, storage capacity and a wide range of software and peripheral devices. पहला है इसमें, hybrid computers are used in small and cheap computers built in home appliances such as washing machine, dishwasher, etc. The speedometer installed in the car is an example of a mainframe computer. In mainframe computer we have the electrical ray analog form is used. I think this is wrong. तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा तो गलत है ना, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। आंसर इसका क्या होगा, ओनली 1। आंसर इसका क्या होगा, ओनली 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये देखिए, द स्पीडोमीटर इंस्टॉल्ड इन द कार इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज इंटरनल मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट और हम आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। इनपुट डिवाइसेस सच एज ड्राइव्स, टच स्क्रीन्स, बारकोड रीडर्स, ऑप्टिकल पेन्स एटसेट्रा आर यूज्ड टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है हमको। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क्स इन द सेम वे एज अ ट्रैक बॉल। इन सभी चीज़ों से आप परिचित हैं, ओके, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड कीबोर्ड आर इनपुट डिवाइसेस, while microprocessor is a multi-purpose programmable devices। हिंदी वाले भी देख लीजिए, नाराज मत होइए, है ना। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए ड्राइव, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, प्रकाशी, पेन आदि इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस है। पता लगाना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। आई थिंक ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। इनमें से सभी सही हैं, इसमें गलत कोई भी मालूम नहीं पड़ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आराम से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, अब पढ़ना है हमको
तीन इंफॉर्मेशन पढ़नी है और पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन दैट इज MICR इज फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स इन बैंक्स। ठीक है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड एनी वॉइस। बिल्कुल सही बात है। प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। नो 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 नो, प्रिंटर इज सपोज टू बी द आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन पेपर। दिस कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। आधी बात तो ठीक लिखी है लेकिन यहीं पर गलती हो गई है। सी होगा ओनली 3, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या आंसर होगा, सी होगा। अच्छा सवाल है ये भी, ये देख लीजिए हिंदी में भी इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सही विकल्प चुनने हैं हमको। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां यानी कि कॉपीज प्राप्त की जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेजर प्रिंटर आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज का प्रिंट करता है। फ्लैट बेड प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर है जिसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। आई मस्ट रीड इट इन इंग्लिश। थर्ड ऑप्शन खास तौर पे। फ्लैट बेड प्रिंटर इज अ हाई स्पीड नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर इन विच सेमीकंडक्टर लेजर बीम, ऑप्टिकल ड्रम एंड चार्ज इंक टोनर आर यूज्ड। काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, पता लगाना है कि सही कौन सा है। हाँ, इसमें सही सिर्फ एक ही है, वो भी पहला। ओनली वन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें दी गई होंगी इसके बारे में, देख लीजिए। फ्लैट बेड प्रिंटर्स टिपिकली प्रिंट डिजिटल इमेजेस ऑन टू प्लास्टिक और पेपर बोर्ड। ठीक है, डिजिटल इमेजेस, तो इसलिए वो गलत हो गया। लेजर प्रिंट इज अ हाई स्पीड नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर इन विच सेमी कंडक्टर लेजर बीम, ऑप्टिकल ड्रम एंड चार्ज इंक टोनर आर यूज्ड। एक मिनट देखूंगा मैं इसको। लेजर प्रिंटर इज अ हाई स्पीड, अच्छा इसको ये होना चाहिए लेजर प्रिंटर और ये होना चाहिए फ्लैट बेड, ये ऊपर नीचे हुआ है, जंबलिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 14, 3 विकल्प हैं, देखना है कि कौन सा गलत है। देखते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। प्रिंटर्स रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंचेस। प्रिंट लुक्स क्लियर एंड ब्राइट व्हेन द रेजोल्यूशन इज हाई। जब रेजोल्यूशन हाई होगा तब क्लियर और ब्राइट दिखाई देगा। तो इसका जवाब होना चाहिए सी। 14 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। और ये दोनों सही मालूम पड़ रहे हैं, देखते हैं कि सही है या नहीं। 14 का हो गया सी, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, EBCDIC एक संक्षिप्त रूप है किसका, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरनेशनल कोड। मेरे ख्याल से ये गलत है स्टेटमेंट। आस्की बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बिल्कुल सही बात है। BCD का संक्षिप्त रूप बाइनरी कोडेड डेसिमल है। पहला तो लग रहा है मेरे को गलत। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ EBCDIC इज व्हाट, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरनेशनल कोड। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। और 15 का आंसर होना चाहिए 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। आज की बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल के बजाय क्या है, इंटरचेंज कोड है। ठीक, तो इस तरीके से गलत हो गया वो, लेकिन याद रखेंगे EBCDIC का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज यूनिट एम्बेडेड इन द CPU। इट इज यूज इन ROM और EPROM। ठीक है,
While starting the computer, the BIOS program is loaded into the main memory of the computer and checks all the outputs and programs of the computer. This process is called what? Booting. इसको booting कहा जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार हिंदी वर्जन, क्वेश्चन नंबर 16 का। पता लगाना कि कौन सा गलत है। तो उसमें गलत है दूसरा, पहला बिल्कुल सही है, ये गलत है और ये सही है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या चीज बताई गई है। इट्स मेमोरी इज मच स्लोवर देन लाइक रैम, कैचे एटसेट्रा। Firmware is a type of computer program that resides in ROM, which we can also call BIOS. While starting the computer, this program is loaded into the main memory of the computer and checks all the input and output and programs of the computer. This process is called what? Booting. इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों है, शायद इसमें सिर्फ आउटपुट की बात कही गई है। ये देखिए इस तरीके से गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका प्लीज। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इसमें भी हमको गलत विकल्प चुनना है। ओके, ये क्वेश्चंस यकीन मानिए काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। कंप्यूटर के काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और एक भूमिका निभाते हैं आपके एग्जाम को पास करने की। तो प्लीज़ इस वाले लेक्चर को पूरा सुनिए। ओके, कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एनी डिवाइस विद द कंप्यूटर। Computer ports are used in two ways. Okay, internal port in which devices inside the computer are connected, such as modem, hard disk, etc. External port in these external devices are connected, या कह सकते हैं कि these external devices are connected to the computer, such as printer, scanner, USB, disk drive, etc. काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा पता लगाइए इसमें सही क्या है गलत क्या है। तो दूसरा और तीसरा थोड़ा थोड़ा गलत मालूम पड़ रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 इज रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। Internal port in which the device inside the computer are connected, such as hard disk, drive, etc. External port in these external devices are connected to the computer, such as modem, printer, scanner, USB, etc. अब इस छोटी सी बारीक की वजह चीज से ये थोड़ा सा गलत हो गया, अदरवाइज कुछ इंफॉर्मेशन इन दोनों स्टेटमेंट में भी ठीक ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हिंदी में और बढ़ जाते हैं इंग्लिश में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं A to Z और 0 to 9, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। मॉडिफायर कीज हैं कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट। जैसे हम दो कीज एक साथ दबा के कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है क्या? मॉडिफायर कीज। लेकिन F12 इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट कीज होती हैं एरो की एंड सच की विच एडजस्ट ब्राइटनेस, वॉल्यूम, एटसेट्रा। तो हमको पता लगाना है कि इसमें क्या सही है। तो वही जो हमने डिस्कस किया, ये नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ तक ठीक था, लेकिन इस तरीके से हो जाता है गलत, और ये दोनों सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बारीकी है इसमें, ध्यान देंगे हम। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज हिंदी मीडियम वाले भाई साहब। ये रहा इंग्लिश वर्जन, पढ़ते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी एंड कैन बी एसेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, दैट इज CPU। करेक्ट ऑप्शन खोजना है इसमें। द नेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी आर डिफरेंट। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर एंड रोम इज नॉन वोलाटाइल। ये क्वेश्चन रैम और रोम को लेकर, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, कई बार रिपीट हुआ है और फिर से आने की संभावना है इसकी, हर बार रिपीट होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। एग्जाम्पल रैम, रोम, कैशे मेमोरी, प्रोम, एप्रोम, रजिस्टर्स, एटसेट्रा। तो पता लगाना है इसमें हमें
कि कौन सा सही है। पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे ही सही है लगभग। ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। रैम इज अ वोलाटाइल, रोम इज अ नॉन वोलाटाइल, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 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 रिपीट हुआ है रैम और रोम वाला क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देंगे इस चीज का। ये सारी बातें याद रखनी होंगी आपको, ठीक है। तो 19 का आंसर हो गया क्या, डी, ऑल आर करेक्ट। ये रहे कुछ इंफॉर्मेशंस जो आप स्क्रीनशॉट करके सेव करिए और जरूर एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित विकल्प आपको देखने हैं। यह मेमोरी स्थायी होती है, सेकेंडरी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती, यह हमेशा प्रकृति में वोलाटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा। English version about secondary memory. This memory is permanent. Secondary memory cannot be accessed directly by CPU. It is always volatile in nature. Secondary memory is also known as external memory और auxiliary memory. अच्छा टर्म है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 20 में पता लगाना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो उसमें से पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, बट इट इज नॉट ऑलवेज वोलेटाइल इन नेचर, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये और ये सही है, ये भी सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहा। इसके बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जो अपने पास रखिए स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, नहीं मेरे ख्याल से ठीक है, ये लीजिए। जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखें तो मोबाइल को बिल्कुल सीधे ना देखें, इसको लैंडस्केप मोड में देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट लिखी हुई चीजें दिखाई दें, यही मैं कहना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 दोनों भाषाओं में एक ही पेज में, अच्छी बात है। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका, ईडीओ का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ इन द वर्ड ईडीओ रैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पता लगाना है ईडीओ का फुल फॉर्म। तो ये है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। क्या है ये, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। ईडीओ का फुल फॉर्म यहां पर क्या है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। 21 का ए। आगे बढ़ जाते हैं जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ये फ्रेम में आ रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, सही बात है। इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, इंडेक्स होल इज रिलेटेड टू फ्लॉपी डिस्क, अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क ऑल्सो नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क। पता लगाना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा गलत लग रहा है थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। DVD is an example of an optical disk, random access memory, which is called as digital versatile disk, not video disk, ठीक है, यही मैंने अभी कहा भी था। क्वेश्चन नंबर 23, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, ओके। Select the correct option from the following. DVD disk can store up to 5 GB of data. A single layer Blu-ray disc can store up to 25 GB of data.
Very high capacity floppy disk can store up to 2.88 MB of data. Dual layer Blu-ray disk can store up to 50 GB of data. पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है। 2, 3 and 4 आर करेक्ट। ठीक, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो पहला है ना, ये 5 GB ना होकर 8.5 GB का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। अ फॉल्टी कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एन एरर एंड प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड करेक्ट्स इट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन एरर करेक्टर। हमको पता लगाना है इसमें कौन सा सही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग लॉजिकल एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। ओके, डीबगिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड फॉर डीबगिंग इज कॉल्ड डीबगर। इट कैन कंटेन syntax error and logical error etc. Question number 24. Incorrect. Incorrect तो फिर यही लग रहा है, बाकी दोनों सही हैं। इंफॉर्मेशन प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, डीबगिंग और डीबगर वाला। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंध परक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। हमको इसमें गलत विकल्प देखना है। कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, विंडोज NT, विंडोज 10, विंडोज 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। 25 का इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। Oracle database software is a relational database management system. Question number 25. तो सभी सही है ये, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, हाँ अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं हट गया हूं पूरी तरीके से, आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज। पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट comes under booting process. There are two types of booting, cold booting and warm booting. Turning on the computer for the first time is called warm booting. Restarting a computer is called what? Cold booting. मुझे लगता है कि इसमें ऊपर नीचे कुछ चीजें की गई हैं, पहचान सकते हैं 26 का आंसर। करेक्ट खोजना है हमको। पहला सही है और दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा और चौथा गलत मालूम पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा आपको ऊपर नीचे किया गया है ये शायद, तो ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों बिल्कुल सही है। बूटिंग, ठीक है, ये रहा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 27 लिख लेंगे इसका, है ना, स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये वाला। कन्वर्टर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर इन कंप्यूटर लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटिंग इज द प्रोसेस अंडर विच वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द executable programs into machine level language program called source code. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, प्लीज इसका ध्यान देंगे। और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, नॉन ऑफ देम इज रॉन्ग, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन।
क्वेश्चन नंबर 28, एक फाइल में अर्थपूर्ण सूचना के छोटे से छोटे पीस डाटा आइटम या फील्ड कहलाता है। सही विकल्प चुनना है हमको। तालिका की पंक्ति रिकॉर्ड कहलाती है। रिलेशन डाटाबेस के संदर्भ में रो सिंगल आइटम का एक प्रतिनिधित्व करता है। डाटा को स्टोर एवं रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डाटाबेस वेयर हाउस कहलाता है। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन अ फाइल इज कॉल्ड बाय डाटा आइटम और फील्ड। द रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। Row represents a single item in relational database context. The software that organizes the data to be stored and retrieved is called a database warehouse. 28th question. ठीक, 28th क्वेश्चन, इसके भी सभी ऑप्शंस सही हैं, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। आप इसको एक क्वेश्चन नहीं, इसको 3 क्वेश्चन मानिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो 50 क्वेश्चन है इसको आप मानिए 150 क्वेश्चन है लगभग, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं फटाफट। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए इसका और इसको पढ़ते हम आगे बढ़ जाते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है हमको। व्हेन सेम डाटा इज सेव्ड एट मेनी प्लेसेस इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी। The software package that provides advertisements is called firmware. The set of information that instructs the computer is called program. पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। Only 2 is not correct. बाकी दोनों क्या है, सही है। ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 2 only is the incorrect। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ये वाला गलत है, ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक, अच्छा स्टेटमेंट है, प्लीज याद रखेंगे। ये रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 30 दोनों ही एक साथ हैं, अच्छी बात है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इवेल्युएटर, इम्यूलेटर्स, सिम्युलेटर्स एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सही ऑप्शन पता लगाना है। टफ क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है मेरे को ये, जरा देखिए इसको एक मिनट क्वेश्चन को। तो इसका सही विकल्प है डी इज द राइट आंसर। जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है, विच फॉर्म्स द फ्लो पाथ इन द कंप्यूटर। बाकी इवेल्युएटर, इम्यूलेटर, सिम्युलेटर के फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, ये रहा। Emulator, a program created by one system to mimic other system. Simulator, program for executing computer games. Simulator यूज होता है उसमें। Evaluator, to measure the capability performance of the computer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, याद रखेंगे। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। Assembler is a translator program that takes input from code written in assembly language and gives output in the form of machine code. Cross assembler runs on the same machine and gives object code for which the program is written. Self assembler is a program that is made to run on other computer. तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए, पता लगाना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें सिर्फ पहला ही सही है। Assembler is a translator program that takes input from code written in assembly language and gives output in the form of machine. बाकी 2 गलत हैं इसमें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के जरिए समझा जा सकता है ये सारी चीजें। Self assembler, cross assembler is a program that is made to run on other computer. Question number 32. C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 में जॉन बैकलस द्वारा बनाया गया था। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एडा लैंग्वेज फॉर्ट्रैन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास डेनिस रिची ने सन 1972 में किया था। पता लगाना कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है
ओनली बी, दैट इज ये, और ये दोनों गलत। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। Fortran is a high-level programming language which was created in 1957 by John Backus। 1957 होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया ये। C++ is an object-oriented programming language. It was developed by Dennis Ritchie in 1972। तो ये ईयर में खेल खेला गया है इसमें आप लोगों के साथ। बाकी इंफॉर्मेशन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए लैंग्वेज के बारे में कुछ दिया गया है। जावा लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज और कोबोल कॉमन बिजनेस। ठीक है, इसको मैं जरा इंग्लिश में ही पढ़ूंगा खाली। द डेवलपमेंट ऑफ जावा लैंग्वेज स्टार्टेड इन 1970 बाय एलन कार्मरर, बट फर्स्ट सक्सेस केम इन 1972। Prolog language is mostly used in artificial intelligence and logical programming. COBOL is common business oriented language. It is the language used for business purposes. COBOL is divided into paragraphs, divisions and sections. Question number 33. जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चंस पढ़े थे, तो ये ईयर्स में अगर दिया हुआ है तो यहीं पर थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, और गलत क्या है? पहला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 33 का बी आंसर है। तो ये है एलन कार्मर, बट द फर्स्ट सक्सेस केम इन 1972। प्रोलॉग इज मोस्टली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 34। ये भी एक पेट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का। पता लगाना है सही कौन सा है। ये तो आप लोग कर ही लेंगे आसानी से। थर्टी फोर का आंसर हो जाता है इस हिसाब से बी। 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कई बार आया है, हाँ ये गलत नहीं होना चाहिए। आसान है। 1 निबल होता है 4 बिट के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज फटाफट। और इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सेंड इंफॉर्मेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज वॉकी टॉकी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, देखा है मैंने इसको पहले। Simplex communication send information only one direction, walkie talkie. In half duplex communication takes place on both sides at different times like keyboard and monitor. In full duplex communication can take place on both sides at the same time. That is example इसका दिया हुआ है टेलीफोन। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। Only 3 is correct, बाकी ये दोनों क्या है? गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये देख लीजिए इसके एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सेंड इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन लाइक कीबोर्ड एंड। तो यहां पर क्या लिखा था? एग्जाम्पल गलत दिए है इसके। ठीक है, वॉकी टॉकी नहीं है। इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड, दैट इज वॉकी टॉकी। तो ये हो जाना चाहिए वॉकी टॉकी इसका। क्वेश्चन नंबर 36, लैन, मैन, पैन, इन सब का यूज क्या है? ये देखा, ये इसमें लिखा गया है। गलत विकल्प चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, LAN only a building or campus computer can be connected to the LAN network। ये बात बिल्कुल सही है। MAN, telephone lines are used in MAN, this network is also called internet। No। PAN, this is personal network of company, example banks network and army network etc। ये बात भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? 2 only। ये दोनों
सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया आपका बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव करिए। 37 पता लगाना है सही कौन सा है। अंडर मैश टोपोलॉजी ऑल केबल्स विथ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड हब। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस रिक्वायर बस टोपोलॉजी। All the nodes in this network are connected by a single cable. In star topology, each node is connected to all other nodes in the network. In this topology, each node transfers data and helps in data communication. पता लगाना है कौन सा सही है। आंसर इसका है बी। Only 2 is the right answer. बाकी दोनों क्या हैं? गलत हैं। एक्सप्लेनेशंस आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल टेलीफोन सर्विस? इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नन ऑफ दीज। इन निम्नलिखित में से कौन डिजिटल टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक है? इसका आंसर तो आसान है, वैसे ए है इसका आंसर। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज द राइट आंसर। ये तो आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ओके। वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। तो पूछा गया है वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है? इसको तो इंग्लिश में भी देखा जा सकता है। 39 वैसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होगा ये। इसका है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यही इसका सही है, देख लीजिए। सही जवाब इसका ये है। 39 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 40, ये देख लीजिए, इसके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, यहां पर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इट इज ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इनकरेक्ट खोजना है हमको इसमें। ये बात बिल्कुल सही है जी। इट एक्सचेंजेस डाटा बाय पैकेट स्विचिंग यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल। Almost all the network of the world are connected to a computers. It is also called information highway. बिल्कुल सही बात है। For the first time in the world, the network of ARPANET computer was developed by the Russian Defense Department in 1969, whereas in India, it was started in August 15, 1995 by VSNL, that is विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये तो मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट मालूम पड़ रहा है, तो संभवतः चौथा ही गलत लग रहा है मेरे को। डी इज लुकिंग लिटिल बिट रॉन्ग। तो ये क्या होगा? इसका गलत होगा। ये सब सही है, ये गलत है। 40 का हो जाएगा डी। ये देखिए, कंप्यूटर के फील्ड में रशिया का कोई नाम नहीं है जितना कि यूएसए का है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से रशिया का खेल है कहां पर? स्पेस में, है ना। 41, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़ने के लिए आप लोग ज्ञान सर व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्सेज से संबंधित और परचेज कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एक्सेट्रा are some of the main web browser used on personal computers. Safari is the web browser of Apple company. Apple was recently launched a new version of Safari, Safari 4. New Nitro engine has been installed in this browser. According to Apple, this browser is the fastest. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
करंट से संबंधित है और ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आ सकता है ये क्वेश्चन। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 HTML के बारे में दिया गया है। हिंदी वाले देख लेंगे इसको, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं इसको। A program that serves HTML files and pages is called home page. करेक्ट आंसर बताना है। Web pages are created using HTML and are linked to each other by hyperlinks. The place where these web pages are gathered is called a website. The first page of every website is called what? Web page. We have to find what is correct. Program that serves HTML files and pages is called home page. No. Web pages are created using HTML and linked to each other are called hyperlink. The place where these web pages are gathered is called website. The first page of every page is called web page. I don't think so. इसका आंसर B होना चाहिए। B ही इसका सही आंसर है। A program that serves HTML files and pages is called web page. ये है इसका सही। Web pages are created using HTML and are linked to each other by hyperlinks. The place where these web pages are gathered is called website, not web pages. The first page of every website is called home page. इन सभी चीजों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। देखिए किस तरीके से टॉस कर किया गया इसमें। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल लगा मेरे को ये। इसका आंसर क्या है? ओनली बी। बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 43। अब ये तो आप कर ही लेंगे, आसान सा सवाल है। पता लगाना है कि कौन सा सही है। ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, है ना। 43 तो पहला तो बिल्कुल सही है भाई। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं होता ये बात बिल्कुल सही है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। आसान सवाल था, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। यूआरएल का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नॉट यूनिवर्सल। 44 देख लेंगे इसको हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। HTTP is an application protocol. सही बात है। It was invented by Ted Nelson in 1965, while TCP and IP are internet protocols. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। World Wide Web Consortium is an international community where member organizations, a full-time staff, meet to develop web standards. Both are correct. दोनों सही है जी, याद रखेंगे इस बात को। 44 का दोनों सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45। क्लास ए आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। क्लास बी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स उपयोग करता है। क्लास सी आईपी एड्रेस होस्ट आईडी के लिए 16 बिट्स का प्रयोग करता है। सिर्फ आंसर ही बता पाऊंगा मैं इसका। ओनली 1 इज द राइट, दीज आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। 45 का आंसर क्या हो गया? ए। इसका आंसर क्या है? सिर्फ 1। क्लास ए के लिए 8 बिट्स है, क्लास बी के लिए 16 बिट्स है, क्लास सी के लिए 24 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, इस बार भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं हिंदी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देखिए 46 का इंग्लिश वर्जन। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये बात बिल्कुल सही है जी। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन अ साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी DOS स्टैंड्स फॉर डिनाइल ऑफ द सर्विस। द फुल फॉर्म ऑफ ECS इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सारे सही है जी ये। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 46 का डी हो गया।
ये रहा इसका अलग से इंफॉर्मेशन। 47 स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इन सारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि और कौन कौन से कोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायरसेस ऑन कंप्यूटर मेनली स्प्रेड थ्रू ईमेल, अटैचमेंट्स, गेम्स एंड इंटरनेट फाइल्स। 47 का पहला स्टेटमेंट ये रहा, जो कि बात बिल्कुल सही है जी, ऐसा होता है, वायरसेस ऐसे ही आते हैं। द ऑथेंटिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अ फाइल क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट फाइल, इट्स फाइल एक्सटेंशन इज कॉल्ड DOC, ये भी सही है। रिसाइकिल बिन इज द आइकन दैट लुक्स लाइक डस्टबिन ऑन द डेस्कटॉप, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये तो ये हो गया, सभी सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 47 का एक्सप्लेनेशन ये रहा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रहा 48। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज कॉल्ड टाइटल बार, हमें पता लगाना है कि कौन सा सही है। द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार, क्लिकिंग ऑन इट ब्रिंग्स अप स्टार्ट मेन्यू, ये भी सही लग रहा है भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही है। दो तो सही लग गया मेरे को इसमें, पहला और दूसरा, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, A, 1 and 2 ओनली। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज अ डिजिटल इंटरफेस, नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, पहला और दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा इसका हिंदी वर्जन 49 क्वेश्चन का, प्लीज देख लीजिए एक बार। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। इनकरेक्ट पता लगाना है। द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ द क्लिपबोर्ड कंटेंट एट द इंसर्शन पॉइंट बाय कटिंग और कॉपिंग एनी फाइल्स, फोल्डर्स, फोटोज एंड टेक्स्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड पेस्ट, ठीक, बिल्कुल सही बात है। एडिटिंग इज द एबिलिटी टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, ये बात बिल्कुल सही लग रही है भाई। मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कट एंड पेस्ट, ये तो सभी सही लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा 49 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जबकि इसमें सारे ऑप्शन सही थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और पता लगाना है इसमें कौन कौन सा सही है। 50, मैक्सिमाइज द विंडोज F12 और विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरर, सही है। टू टेक अ स्क्रीनशॉट, विंडो लॉग लोगो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये भी सही है, कई बार करते हैं इसको हम लोग। स्विच बिटवीन ओपन एप्स, एल्ट प्लस टैब, ये भी ठीक है। टू लॉक योर PC, विंडो लोगो की प्लस L, ये भी सही है। तो इसका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही जवाब हो गया। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये रहे आज के 50 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के। इसमें कुछ क्वेश्चंस वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड PCS के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो टाइम निकाल कर थोड़ा सा इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके कहीं और गलत हो रहे हैं तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आपको संभाल सकें, ठीक है। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।